हेलो बेटा, आज कैश बुक का हम 9th एग्जाम्पल कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 8th किए थे। 8th का मैंने आपको होमवर्क में दिया था, 8A और B पार्ट। 9th में फर्स्ट एंट्री है आपकी कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बिजनेस हमने स्टार्ट किया कैश से, यानी कि हमारा बिजनेस में पैसा आया है। किस नाम से आएगा हमारा पैसा? टू कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ। ऊपर ये सब लिखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे नाम आ जाएगा अगर किसी पर्सन का है तो। सिंगल कॉलम कैश बुक है, सिंगल कॉलम। टू कॉलम कैश बुक है तो टू कॉलम कैश बुक। डेबिट, क्रेडिट, प्रॉपर आपका फॉर्मेट होना चाहिए। डेबिट ख़त्म होते ही डबल लाइन होती हैं, आप ध्यान दे सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे ईयर मेंशन होता है, फिर आपकी डेट मेंशन होती है। 1 जून की एंट्री आपकी क्या थी? टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपका कितना गया? 1 लाख। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाया। पैसा लगाने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल की वजह से बिजनेस में कैश आया। डेबिट वट कम्स इन। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड एंट्री में हमारे को क्या बोला हुआ है इन्होंने? ओपन ए करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिट। बैंक में डिपॉजिट करवाएं 80,000, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। बैंक में तो पैसे आ गए, ठीक है, और कैश क्या हो जाएगा? कम। तो कॉन्ट्रा एंट्री आपको पता है ना, टू कैश बैंक में चले गए, यहाँ पे सी लिख दिया, और बाय बैंक कैश में चले गए, यहाँ सी लिख दिया। क्योंकि हमारा बैंक में अगर पैसा जमाया होता है तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी टू कैश, बैंक में जाएंगे, बाय बैंक कैश में जाएंगे। ठीक है, बैंक में पैसा आ रहा है, कैश में से पैसा जा रहा है। इसके बाद देखिए आपको थर्ड एंट्री में क्या कह रखा है? फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है 50,000, जिसमें से 40,000 बैंक में जमा करा दिए। कैपिटल फिर से लगाई गई है 50,000, बैंक में गए हैं 40, तो रिमेनिंग कितने रह गए आपके? 10,000, यानी कि 10,000 कैश में है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, गुड्स परचेज करें हैं आपने 60,000 के, और उसके बाद आपने कहा है एंड इशू अ चेक फॉर द सेम। आपने गुड्स परचेज करे हैं, परचेज की एंट्री क्या होएगी? बाय परचेज अकाउंट 60,000, फिर CGST SGST 60,000 का आपने कितना निकाला? इन्होंने जो बोला हुआ है दोनों 6% निकाले। ये तीनों एंट्री एक साथ होंगी। आपको पता है ना, परचेज के साथ टैक्स भी पे करना पड़ता है, तो तीनों एंट्री आ गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका क्या है? आपने सेल करे हैं और आपने बैंक में जमा करवा दिया। तो सेल करने की एंट्री क्या होती है आपकी? टू सेल, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। क्लियर है ये चीज़? यहाँ पे आ गई हमारी सेल की एंट्री, पैसा आया। उसके बाद आपको क्या कहा गया? राम को आपने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे। क्रेडिट की एंट्री यहाँ नहीं होएगी। देखिए 8 की एंट्री आपकी नहीं है, सीधा इसके बाद 12 डेट की एंट्री है। रिसीव ए चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ। चेक रिसीव हुआ है, तो चेक रिसीव होने की जर्नल एंट्री होगी आपकी। ठीक है, चेक इन हैंड, डिस्काउंट अलाउड टू राम, क्योंकि फुल सेटलमेंट में है और 300 रुपये कम मिले हैं, तो चेक रिसीव होने की एंट्री हो गई आप। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका क्या है? पेड रेंट, रेंट पे करेंगे और CGST भी देना है आपको बाय चेक 6% ईच। अच्छा, यहाँ पे एक एंट्री की हुई है, चेक जो रिसीव हुआ था 10 जून को, वो हमने बैंक में सबमिट करवा दिया है। जो ये हमने चेक की एंट्री की थी, अब ये हमारा 12 तारीख को कहाँ पे सबमिट हो गया है? बैंक पे। तो टू चेक इन हैंड, सारा पैसा कहाँ चला गया? हमारा बैंक में चला गया। क्लियर है? उसके बाद देखिए पेड रेंट बाय चेक पर आपको यहाँ पे आपने रेंट पे किया है, तो देखिए बाय रेंट, और साथ में आपने टैक्स भी दिया है, और चेक से किया है तो बैंक में एंट्री होगी। उसके बाद आपको कह रखा है कमीशन पे किया है चेक से, तो बाय कमीशन, इसके साथ भी इनपुट CGST, बैंक में एंट्री आपकी गई। उसके बाद आपका क्या रहा? ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए आपने पैसा निकाला, तो बाय ड्राइंग यहाँ पे चला गया बैंक में आपका। विड्रू फ्रॉम ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए है, तो बाय कैश, और यहाँ पे टू बैंक, कैश आया बैंक गया, कॉन्ट्रा एंट्री, जब कैश और बैंक दोनों की एक साथ डीलिंग हो। रिसीव ए चेक फ्रॉम एक्स एंड एंडोर्स इट टू वाई। एक्स से चेक्स मिला, वाई को दे दिया। पहले एक्स से चेक मिला, वो हमने वाई को दे दिया। एंट्री होगी आपकी इसकी। सैलरी पे करी है बाय सैलरी, अब दोनों साइड का टोटल किया
आपका यहाँ पे दोनों का बैलेंस आ गया जो आप ब्रॉट डाउन ले गए। क्लियर है। इसी तरह 10th एग्जाम्पल देखिए, कैश इन एंड बैंक इन, कैश एट बैंक, दोनों का बैलेंस दिया हुआ है। रिसीव ए चेक फॉर रेंट एंड पेड इट इनटू द बैंक, हमें एक चेक मिला है रेंट के उससे और हमने बैंक में जमा करवा दिया। तो देखिए बैंक में जमा करवाने की एंट्री, टू रेंट, बैंक में आपका पैसा चला गया और फर्स्ट एंट्री आपका क्या था, बैलेंस था। उसके बाद आपका क्या है, बोट गुड्स फॉर दिस, ट्रेड डिस्काउंट और पेमेंट। सबसे पहले आपने जो गुड्स लिए हैं आप उसका ट्रेड डिस्काउंट निकाल के माइनस करेंगे, उसके बाद जो आएगा आप उस पर क्या करेंगे, देखिए आपने 40,000 की परचेज है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उसका इन्होंने बोला है ना 20% ट्रेड डिस्काउंट, 50,000 का पहले 20% माइनस किया, 40,000 आया, फिर 40,000 का 6%। पेड की हमने ट्रेड एक्सपेंस, तो बाय ट्रेड एक्सपेंस चला जाएगा कैश में, पेड रेंट बाय रेंट, पेड इंश्योरेंस चार्जेस बाय इंश्योरेंस चार्जेस। सेल की है, पहले इसका 10% माइनस करेंगे, 80,000 का 10% हो गया 8,000, तो कितना रह जाएगा 72,000। फिर हम उस पर लगाएंगे और इस पर हमें क्या मिला है, चेक, तो चेक की एंट्री होगी आपकी यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या कहा है, रिसीव चेक फ्रॉम जोहन एंड कंपनी, परचेज करें 100 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट 100 ईच एट 95 ईच एंड पेड देम बाय चेक। अब देखिए जितनी भी लास्ट की मैंने 3 एंट्री आपके लिए पढ़ी हैं, ठीक है। इसमें देखिए रेंट पे किया, इंश्योरेंस चार्जेस, नेशनल प्लान का हमारा रहा 100 मल्टीप्लाई 95 हमें हर उसके लिए पे करना पड़ा है, ठीक है। जोन एंड कंपनी का आपका क्या रखा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डिपॉजिट कब हुआ, तो हम ये मान लेते हैं कि सेम डे पे वो बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ से भी हमारा क्या आ गया, बैलेंस आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग एक बार खुद ट्राई करेंगे, देख लीजिए, ये आपको होमवर्क में दिया है मैंने। कोई भी आपको इसमें डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 11th एग्जाम्पल आपको खुद से ट्राई करना है। थैंक यू।